कि सुरक्षित है अब बाघ की सुरक्षित है अब बाघ की टहनियां भी संभालो। सुरक्षित है कि बाघ की अब टहनियां भी संभालो और बहुत बचा लिया बेटियों को, अब बेटों को भी बचा लो। आज मैं आपके सामने आपका भाई पत्रकार संजय राणा और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उजाला 91 न्यूज़ में। तो दर्शकों, मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि अभी कुछ दिन पहले की बात है जिस पर मुस्कान रस्तोगी ने, जिनके पति सौरभ राजपूत थे जो इंडियन नेवी में काम किया करते थे, कुछ दिन पहले उनकी हत्याकांड का मामला काफ़ी सुर्खियों में बना रहा, जिसमें कि जो उनकी पत्नी थी मुस्कान रस्तोगी, उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके उन्हें एक ड्रम में शामिल कर दिया। अब उसी प्रकार फिर से एक सनसनीखेज केस सामने आया है, जिसमें है एक राजा रघुवंशी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, राजा रघुवंशी, जिनकी पत्नी का नाम सोनम रघुवंशी है और उन्होंने भी अपने पति को शादी के कुछ दिनों बाद ही मौत के घाट उतार दिया। आखिरकार ये सब लड़कों के साथ ही क्यों? मुद्दा ये नहीं कि लड़का मारा गया, लड़की मारी गई, मुद्दा ये है कि आज की जनरेशन को होता क्या जा रहा है। अगर किसी लड़की की हत्या होती है तो सभी लड़के या लड़कियां रोड पर उतर आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। मगर आए दिन अब जब सनसनी बनती जा रही है कि हर दिन, हर साल, हर महीने एक ना एक माँ का लाल अपनी जान से हाथ धो बैठ रहा। आखिर कब तक ये मसला, कब तक चलेगा? आखिर क्यों ये पत्नियां जो हैं अपने पति को धोखा देंगी? इसी प्रकार जो नए युवा हैं उनकी शादियों से लेकर उम्मीदें हटती जा रही हैं। लड़कों के जिस वीडियो को लेकर कमेंट आ रहे हैं कि इससे अच्छा तो बाबा बनना ठीक है। कुछ लड़के कह रहे हैं कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, कुछ कह रहे हैं हम संन्यास धारण करेंगे। आखिर क्यों? क्या गलती है लड़कों की? आप कमेंट में जरूर बताना। और जो सोनम रघुवंशी है, उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखने वाले सुनील यादव का दावा है कि सोनम खुद कह रही थी कि उसे नहीं पता कि वो कैसे पहुंची। अब सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई महिला सैकड़ों किलोमीटर सफर तय करे और खुद ही ना जानती हो कि कैसे? या फिर ये उस साजिश की आखिरी स्क्रिप्ट थी जिसमें वो अब मासूम बनकर सबके सामने आना चाहती थी? वही बता रही थी कि मई में उनका शादी हुआ था, कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी। फिर वहाँ पे अपहरण, मतलब उनका गहना वहना चोरी करने की कोशिश की जाती है। उसी के बीच उनके पति की हत्या हो जाती है और वो देख के बता रही थी कि मैं बेहोश हो गई। फिर यहाँ पे इनको, मतलब यहाँ पे कैसे आई है इनको ये भी आइडिया कुछ नहीं था। हत्या के बाद सोनम ने गाजीपुर के नंदगंज थाने में सरेंडर किया। इससे पहले उसने अपने भाई को वीडियो कॉल करके पूरी जानकारी दी। हालांकि अब सोनम ने जो कुछ कहा वो और भी हैरान करने वाला है। सोनम ने अब दावा किया है कि उसे किडनैप किया गया था, यानी स्टोरी में एक नया ट्विस्ट। खैर, अब मोहब्बत मुकम्मल हुई, चलो अब दर्द की तासीर मापते हैं, क्योंकि सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ये वो किस्सा था जो चेरापूंजी की नर्म वादियों में पनपा और गाजीपुर की साजिश गलियों में दम तोड़ गया। चेहरे पर मुस्कान थी मगर भीतर चालें छिपी थी और उन नकाबपोश चेहरों की परतें अब भी नहीं खुली हैं। शायद जब आखिरी नकाब उतरेगा तब हनीमून की तस्वीरों से निकलकर ये कहानी क्राइम नेटवर्क की डायरी में दर्ज होगी। कहानी यही नहीं खत्म हुई है, साजिश अभी सांस ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।